अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 330 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लानी पार्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। नारायण नारायण। प्रणाम माते। यदि शनिदेव की दृष्टि आपके बनाए इस भवन पर पड़ गई तो आप स्वयं ही इसे भस्म कर देंगे। आज क्या भस्म करवाने की मंशा से आए हैं देवर्षि? जी माते, वो तो मैं तब भी माते, मेरी मंशा तो सत्य तो यही है कि उस दिन से मेरी ग्लानि मुझे ही भस्म किए जा रही है। किंतु आपके मुख की प्रसन्नता देखकर तो ऐसा नहीं लगता हमें। माते, उस दिन के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया तो माते, इस बात पर मैं आपको अत्यंत शुभ समाचार दे देता हूं। ऋषि वशिष्ठ ने कार्तिकेय व गणेश का अभियान सफल करने हेतु उन्हें उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा है। अब ऋषि वशिष्ठ ने यह कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। इसका अर्थ यह है कि आपके दोनों पुत्रों को एक आदर्श गृह शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। हम अभी स्वामी को ये समाचार देकर आते हैं। नारायण नारायण। प्रेम और श्रद्धा से बनाया था इसे मैंने आपके लिए प्रभु। सोचा था आपकी स्वीकृति लेकर एक ऐसे ही भव्य भवन का निर्माण करूंगा मैं आपके लिए, जिसमें आप सुख से रहेंगे, जैसे देवों के देव महादेव को रहना चाहिए। प्रभु आपको किन्हीं सुख साधनों का अभाव नहीं होने देता। मैं आपका दास नित्य वहीं आपके साथ रहता। किंतु भ्राता कुबेर ने बताया कि आप भवन में रहना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप ही बताइए प्रभु, मैं कैसे इसका परित्याग कर दूं? ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। किंतु जो स्वप्न मैंने देखे हैं आपके लिए, मैं उन्हें कैसे नष्ट कर दूं? मैं कैसे उनसे मुक्त हो जाऊं प्रभु? आप ही बताइए मुझे, आप ही बताइए। स्वामी, तुम्हारे मुख पर ये प्रसन्नता का भाव मैं कब से देखना चाह रहा था। ऐसा क्या हुआ है पार्वती, जिसके कारण तुम इतनी प्रफुल्लित होकर मुझसे कुछ कहने आई? शीघ्र कहो। स्वामी, हम आपको ये बताने आए थे। महादेव,
दशा किसने की? दीदी क्या हुआ, कुछ बोलिए तो। क्या हुआ गंगा? मेरे इस दशा का कारण वे हैं जिनके उद्धार के लिए मैं युगों से प्रवाहित हो रही हूं। मैंने ना केवल मनुष्यों का उद्धार किया, बल्कि मां की भांति उनका पोषण भी किया। बिना भेदभाव अपने शुद्ध और शीतल जल से उनका पोषण किया। उनके खेतों को सिंचित किया। यदि दूर दूर तक मेरे तट पर सभ्यता का विकास है तो केवल इसलिए क्योंकि मैं उस भूमि की उर्वरता का कारण बनी। और आज वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं मेरा। क्या एक माँ के साथ ऐसा करना उचित है? क्या माँ सम्मान की अधिकारी नहीं? यदि एक माँ अपने संतान से उसकी पीड़ा समझने की अपेक्षा करे तो क्या ये अनुचित है? और यदि मनुष्य इसी प्रकार मेरा दुरुपयोग करते रहे तो मेरा जीवित रहना असंभव होगा। और मेरी चिंता, मेरी व्यथा और मेरी पीड़ा का कारण ये है कि यदि मैं जीवित नहीं रही तो जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो मनुष्य मुझ पर आश्रित है उनका भरण पोषण कैसे होगा? संस्कार है जिनके लिए मेरा आचमन करना, मेरा स्पर्श करना, मेरी पवित्रता और मेरा दर्शन करना अनिवार्य है। वे सब संस्कार कैसे संपन्न होंगे? किंतु वे जंतु मां की महत्वता, मां की महिमा के प्रति संवेदनहीन और विचारहीन हो चुके हैं। और जो भक्त मेरे महत्व को जानते हैं वे भी मौन हैं। उन्हें भी मेरी व्यथा विचलित नहीं करती। अपने भक्तों और अपने संतानों से ये उपेक्षा मैं सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं।
जी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीन हमें देखने को मिला वो माता पार्वती जी और जो है उनकी बेटी जो है अशोक सुंदरी वो वहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि वो लास्ट पार्ट में वार्तालाप चल रही थी और वहाँ पे देव ऋषि जो है वहाँ पे आए हैं, प्रकट हुए हैं और वो प्रणाम करने के बाद डरे-डरे महसूस हो रहे थे और काफ़ी डरे हुए थे। लग रहा था कि उनके उनको पास याद है जो पीछे बात हुई है क्योंकि उन्होंने वो जो उन्होंने एक किस्म का मॉडल तैयार किया था उस भवन का, तो वो इन्होंने जलवा दिया था। उन्होंने कहा था जला दें इससे पहले कि दृष्टि जो है वो पड़ नहीं, जाए। जलाने का उन्होंने नहीं बोला था। देव क्या नाम है? उन्होंने जलाने का हालांकि मना किया था उन्होंने जलाने से। नहीं, उन्होंने देव ऋषि एक ने किस्म की सजेशन दे दी थी। सजेशन दी थी कि तो वो आगे सजेशन ही थी ना। डराया था ना, तो डराया था तो देव सजेशन ही थी ना उनकी, और मतलब शनिदेव से। मतलब अगर वो इनकी बात सारी मान रही थी, मतलब उनकी शनिदेव की नज़र पड़ जाएगी और ये और वो, तो सब उनके ज़हन में आया तभी उन्होंने कहा कि छुपाने की उनको छुपा दें कहीं या कुछ कर दें। तो मीन्स के कि छुपा नहीं सकते थे, छुपाने के लिए तो वो रखने के लिए तो वो बना रही थी भवन जो है, क्योंकि सारी चीज़ें रखनी थी। तो फाइनली वो जो है ऋषिदेव ने उनका फैसला था, उन्होंने जो है माता पार्वती जी को फ़ोर्स किया एक किस्म का ज़हनी तौर के ऊपर, तो उन्होंने तो अब माता पार्वती जी को पता था क्योंकि जो है अब वो नाराज़ होंगी और वो सारी सिचुएशन होगी, वो गुस्से में थी पहले। तो अब ये जो है देव ऋषि जो है वो एक किस्म की माफ़ी माँग रहे थे, क्षमा माँग रहे थे। तो फाइनली वो मुस्कुराई हैं थोड़ी बहुत, उनकी जान में जान आई है कि फाइनली उन्होंने जो है मुझे क्षमा कर दिया। ऑन अदर हैंड जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने इस चीज़ के भी बारे में वार्तालाप की, उन्हें खुशखबरी दी एक किस्म की कि जो है दिशा दिखा दी गई है उनको कार्तिकेय और गणेश जी को। तो वो फाइनली जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, मतलब उन्होंने सारी बात रिज़ॉल्व कर ली। उन्होंने कहा अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब सब कुछ जो है वो ठीक तरीके से हो जाएगा। ऑन अदर हैंड जो है वो माता पार्वती बड़ी खुशी में जो है एक किस्म की खुशखबरी जो है शिव जी को सुनाने जो है वो वहाँ पे आई हैं। और उधर ही शिव जी जो है वो बड़े गुस्से में भी थे पहले क्योंकि वो उसमें लीन थे और वहाँ पे दशानन जो है वो पूजा में पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद वो जिस तरह की ये कह लें कि एक भक्त जो है जिस तरह गिले-शिकवे करता है प्यार मोहब्बत में, वो वहाँ पे नज़र आ रहा था मुझे कि वो दुःख में था, रो रहा था और रोते हुए ये भी कह रहा था कि मैंने तो सोचा था कि आप जो है प्रभु जो है इस भवन में रहेंगे और मैं बड़ा ज़बरदस्त भवन जो है वो तैयार करवा रहा हूँ। और ये और वो, मतलब उस अपनी सोच जो है वो बताने की कोशिश कर रहा था। शिव जी सुन रहे थे उस चीज़ को और कह रहा था कि अब तो मन जो है वो कहीं न कहीं उसका मन विचलित हो रहा है, डबल माइंडेड जो है वो सिचुएशन हो रही है। क्योंकि जिस पे प्यार सबसे ज़्यादा आता है, कभी-कभार गुस्सा भी होता है, वो गुस्सा जो है गम-ओ-गुस्सा, वो रोने की हालत में उसका जो है दशानंद का, वो भी निकल रहा है। फ़िल वक़्त वो सोच रहा है, मुझे लगता है कि वो गणेश जी और कार्तिकेय जो हैं, वो मे भी हो सकता है जो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जो हैं, उन्होंने गाइडेंस जो उनको दी है उधर की, मे भी हो सकता है वो यहीं पे पहुँचे हैं और वो उनका प्लान जो है, क्योंकि वो जलाने वाले हैं, उसको ख़त्म करने वाले हैं। उन्होंने कहा ये बना भी वैसे ही है और मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। तो वो फाइनली जो है उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो होने से पहले क्या सिचुएशन होती है वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा, लेकिन गंगा जी जो हैं वहाँ पहुँच गई। क्या नाम है, कैलाश के ऊपर, और शिव जी जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और माता पार्वती जी को देखकर खुश थे कि मैं तुम्हारे मुख के ऊपर ये हँसी और मुस्कुराहट जो है वो देखना चाहता था बहुत अरसे से। तो फाइनली वो अभी बात ही कर रहे थे और आवाज़ें कुछ ऐसी आई, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, और गंगा जी आई हैं और वो जिस तरह की वार्तालाप कर रही हैं कि मेरे साथ ज़्यादती है, ठीक है, और मेरी ममता के साथ ज़्यादती है और मेरे वजूद के साथ मैंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ ज़्यादती होगी, अन्याय होगा, हो क्या रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है इनके साथ। तो वो पोल्यूशन की बात कर रही थी। वो जो लोग जो है गंद फैला रहे थे, वो एट द एंड सीन भी दिखाया गया कि गंगा को गंदा किया जा रहा है और जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग स्नान करते हैं, मतलब ठीक है, उस साफ पानी को यूज़ करना होता है, वो अपने पापों को धोते हैं, तो वो जो है वो सिलसिला रुक जाएगा कहीं न कहीं। अगर लोग ऐसा कर नहीं, मतलब इसका सफाई का निज़ाम जो है, सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मैं मैली होती जाऊँगी और ममता के साथ ऐसा करना जो है अन्याय है, ज़ुल्म है। और इसको रोकना होगा क्योंकि लोग जो है वो रुक नहीं रहे। और उन्होंने कहा कि ये पानी जो है वो और चीज़ों में जैसे खेतों में और पीने के लायक, तो वो भी नहीं रहेगा। ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही, उनको रोकना पड़ेगा। तो वो जो है इस वजह से काफ़ी जो है वो परेशान थी और यही एक समस्या जो है शिव जी के सामने उन्होंने रखी
और शिव जी ने एकदम से आंखें बंद की और हमें विजुअल फिर नजर आया कि गंगा में जो है लोग जो है के बस्ती वाले जहाँ जहाँ पे गुजर रही थी गंगा जो है वहां पे गंद फेंका जा रहा था और एक दिखाया गया कि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और वो भी गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है बिल्कुल। तो शिव जी जो हैं मे भी हो सकता है इसके ऊपर वो क्या फैसला लेते हैं ये तो नेक्स्ट पार्ट में तक पता चलेगा, लेकिन गंगा जी जो हैं वो काफी परेशान है और माता पार्वती जी जो है वो भी इस चीज को लेकर जो है चिंतित नजर आ रही हैं। बिल्कुल जी। और बात की जाए शुरू में तो जो देव ऋषि हैं वो पहले तो घबरा गए थे क्योंकि गुस्से में थी माता पार्वती, लेकिन वो खुशखबरी लेके आए थे और उन्होंने खुशखबरी दी और माता पार्वती जो है और ज्यादा खुश हो गई। फिर वो शिव जी को बताने जा रही थी और वो भी खुश हो गए उनको खुश देख के। उधर दूसरी साइड पे दशानंद जो है वो कह रहा था कि मैं इस जो मॉडल है इसको तो खत्म कर दूंगा, ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पड़ा पड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा सपना जो मैंने देखा है वो कैसे खत्म होगा, वो तो नहीं मिट सकता कभी भी, तो वो तो रहेगा। वो शिव जी सुन रहे थे सारी बात। और शिव जी जो है वो फिर उसके बाद जब उन्होंने पहले तो गुस्से में थे तो फिर एकदम मुस्कुराए जब उन्होंने कहा कि मेरा सपना जो है मैंने देखा हुआ है वो कैसे वो तो नहीं कभी खत्म हो पाएगा। तो उस बात पे वो मुस्कुराए भी थे। हम्म। तो लेकिन फिर माता पार्वती आ गई और फिर जो है गंगा जी आ गई और गंगा जी ने जो है वो फिर अपना जो उनको दुख था, जो उनको तकलीफ हो रही थी, वो उन्होंने सारी अपनी बयान कर दी। वही ये गंदा कर रहे हैं ये सारे और है भक्त लेकिन गंदा कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। और मैं उनके जो है वो खेतों को जो है वो सींचती हूँ, उनके लिए जो है पालन पोषण हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो है वो मेरी तरफ जो है वो उस तरह ध्यान नहीं दे रहे और मुझे जो है वो लज्जित कर रहे हैं, किस्म का गंदा कर रहे हैं। तो वो फिर एंड पे जब शिव जी ने जब अपनी आंखें बंद की देखने के लिए तो वो सारा देखा कि वो लोग जो है कूड़ा करकट और वो बाकी चीजें, वो पूजा वाली चीजें जो है वो सारी गंगा में जो है वो फेंक रहे हैं। उसके अलावा और भी चीजें जो है वो गंगा में फेंक रहे हैं। तो उससे जो है वो गंगा जो है वो मैली हो रही है। मैली हो रही है, तो जिसकी वजह से उनको दुख है गंगा जी को। तो वो अपना दुख लेके आई हैं, तो अब उनसे कोई हल जो है वो मांगेंगी। अब शिव जी जो है इसका कोई हल निकालते हैं या नहीं, ये अब आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे स्थिति जो है ना दिशानन की वो भी अब चेंज होने वाली है मेरे ख्याल में। वो अब उस स्वरूप में आने वाला है जिसमें उसको आना चाहिए था और उसके लिए हम भी वेट कर रहे हैं कि यार पता तो चले कि इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो दिशानन है यही रावण है और अभी तो ये अच्छा बना हुआ है और आने वाले टाइम में ये अपना बुरा रूप जो है वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ तक तो अभी भी वो ठीक ही है, क्योंकि जिस तरह से उसके सपने टूटे हैं, हमें लग रहा था कि हो सकता है क्रोध में आ जाए और गलत दिशा में चला जाए। लेकिन अभी तक तो वो अपने आप को उसने कायम रखा हुआ है। महादेव जो है उनकी भक्ति में अलीन है और महादेव जो है वो इसकी पूरी स्थिति को देख रहे हैं कि उनके बारे में वो सोच कैसी रखना कैसी रखता है, क्योंकि वो कह रहा था कि देवों के देव महादेव हैं आप और आपके लिए ये जो मैं भवन तैयार कर रहा था, मैं चाहता था कि देवों के देव महादेव जो हैं उनके जो है ना मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह का उनके पास मुकाम है उसी लेवल का भवन भी उनका होना चाहिए जिसमें वो रहें। लेकिन वो सपना जो है उसका टूट गया है। अभी तक तो अच्छा है, अब देखते हैं कि उसका बुरा करैक्टर कब शुरू होना है। लेट्स जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।